1 घंटे बाद सभी नीचे जमा थे। अक्षत को छोड़कर वो नहीं आया था। उसे ये सब गेम्स पसंद नहीं थे। सभी नीचे हॉल में जमा हुए और गद्दों पर बैठ गए। निधि ने कहा, सभी अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन सिर्फ पुराने गानों पर। सभी मान गए। 2 टीम बट गई। एक में दादू, दादी, अर्जुन थे, दूसरी में विजय, राधा, मीरा और निधि। गेम शुरू हुआ। सबसे पहले अर्जुन वाली टीम की बारी आई। उन्हें माँ से गाना था। दादी ने गाना शुरू किया। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। सभी ताली बजाते हुए गाने का मजा ले रहे थे। इसके बाद बारी आई निधि टीम की, तो निधि ने गाना शुरू किया। है ना, बोलो बोलो, मम्मी बोलो बोलो, पापा बोलो बोलो, मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है, हाँ प्यार है ना, बोलो बोलो। धत बेशरम, राधा ने निधि को सर पर चपत लगाकर कहा तो सभी हंस पड़े। उसके बाद दादू ने गाना शुरू किया। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर। वाओ दादाजी, यू आर सो रोमांटिक, मीरा ने खुश होकर कहा। मीरा, सिर्फ उम्र ही तो बढ़ी है, प्यार तो अभी भी जवान है, दादू ने कहा तो सभी हंसने लगे। बारी थी निधि की टीम की। तभी राधा ने गाना शुरू किया। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आकर मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सबने जैसे ही राधा का गाना सुना, हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। विजय भी। विजय को अपनी ओर देखता पाकर राधा ने कहा, क्या कॉलेज में अक्सर गाती थी मैं ये गाना? मीरा ने थोड़ा उदास होकर राधा से कहा, कितनी अजीब बात है ना आंटी, हमारी माँ को भी ये गाना बहुत पसंद था, वो हमेशा इसे गुनगुनाती रहती थी। निधि ने देखा माहौल थोड़ा सीरियस होने लगा है, तो उसने कहा, चलो चलो अर्जुन भैया, अब ये से गाओ। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए। अब बारी थी निधि के टीम की, तो इस बार मीरा ने गाना शुरू किया। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा। मीरा की आवाज भी उसी की तरह बेइंतहा खूबसूरत थी। सभी खामोशी से उसे सुन रहे थे। उसने जो गाना चुना था वो भी बहुत यूनिक था। जैसे ही मीरा ने गाना खत्म किया, विजय ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है मीरा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, साक्षात सरस्वती है तुम्हारे गले में तो। और गाने में अपना और राधा की ओर देखते हुए उनका भी जिक्र कर दिया। अरे पापा, राधा और मीरा तो यहाँ है, पर इनका शाम कहाँ है? निधि ने कहा। वो रहा ऊपर अपनी दुनिया में। दादू ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, जहां अक्षत कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए इधर से उधर घूम रहा था। वो अपनी दुनिया में मस्त है पापा, चलिए गेम आगे बढ़ाते हैं, बहुत मजा आ रहा है। विजय ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। हाँ, अब दादू की बारी, ना से गाइए, निधि ने कहा। अरे ये तो बहुत आसान है, कहते हुए दादू ने गाना शुरू किया। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करता है उसको याद, न जाने ऐसा क्यों, न जाने ऐसा क्यों। विजय ने गाना शुरू किया।
ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। विजय ने जैसे ही गाना गाया राधा शर्मा गई। बारी थी अर्जुन की टीम की, तो अर्जुन ने कहा ये गाना मीरा के लिए। उसने गाना शुरू किया। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। मीरा तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। निधि ने देखा तो कहा, क्या बात है भैया, मेरे लिए तो कभी नहीं गाया आपने गाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी गा देता हूँ। अर्जुन ने कहा तो निधि खुश हो गई। अर्जुन ने गाना शुरू किया। गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। निधि ने पास पड़ा छोटा तकिया अर्जुन की ओर फेंका और विजय से कहा, देखो ना पापा, भाई क्या कह रहा है। मेरी राजकुमारी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, विजय ने कहा। वो तो ठीक है पापा, लेकिन अभी आप लोगों का टर्न है गाने का, या फिर हार मान लीजिए, अर्जुन ने कहा। बिल्कुल नहीं, हारोगे तो आप लोग, निधि ने कहा और गाने लगी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। निधि ने जैसे ही गाना खत्म किया अर्जुन ने गाना शुरू कर दिया। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अर्जुन रुका तो विजय ने गाना शुरू किया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। विजय रुका तो दादी ने बॉम्ब फोड़ा और गाने के साथ तालियां भी बजाने लगी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, हो लेके पहला पहला प्यार। दादी के इस रिएक्शन पर अर्जुन ने तो उनका गाल ही चूम लिया। वो तीन इन चारों पर भारी पड़ रहे थे। इधर निधि की टीम हारने के कगार पर थी, लेकिन मीरा को एक गाना सूझा और वो गाने लगी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। अब गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अर्जुन सोचने लगा, लेकिन या से कोई गाना याद नहीं आ रहा था। उसने दादू की ओर देखा तो दादू ने गाना शुरू किया। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहा हम कहा तुम, हुए गम कहा हम, अभी जा एक बार। निधि की टीम से विजय ने गाना शुरू किया। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन, रिमझिम गिरे सावन। बारी फिर अर्जुन की ओर आ गई। अर्जुन निधि की टीम को फंसाना चाहता था, इसीलिए ऐसा गाना सोचने लगा जिसके बाद सामने वाली टीम कुछ गा ही ना सके। उसने गाना शुरू किया। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। अर्जुन मन ही मन खुश हो रहा था
कि इसके बाद निधि हार मान लेगी। निधि को अब कोई गाना याद भी नहीं आ रहा था। विजय और राधा भी चुप। मीरा ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, उसकी नजरें ऊपर खड़े अक्षत से जा मिली। अक्षत ने नजरें हटा ली तो मीरा ने गाना शुरू किया। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछल पड़ी और अर्जुन को ठेंगा दिखाते हुए कहा, ये अब गाओ माँ से, माँ माँ माँ। दादू कुछ गाओ ना, ऐसे तो हार जाएंगे हम लोग, अर्जुन ने कहा। दादू दादी को कोई गाना नहीं सूझ रहा था। निधि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जैसे ही वो अर्जुन की टीम की हार और अपनी टीम की जीत की घोषणा करने के लिए उठी, पीछे से सीढ़ियां उतरते हुए अक्षत ने गाना शुरू किया। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। अर्जुन उठा और दौड़कर अक्षत को गले लगाते हुए कहा, लव यू ब्रो, बचा लिया तूने। अक्षत मीरा के सामने आया और गाते हुए कहा, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अक्षत गाने की आड़ में मीरा से जवाब मांग रहा था, जिसे मीरा के अलावा कोई समझ नहीं पाया था। अक्षत ने राधा का हाथ पकड़ा और डांस करते हुए आगे गाने लगा। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकती, रात भी है बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। इसके बाद निधि की टीम के पास गाने को कुछ नहीं बचा और फिर वो अर्जुन की टीम से हार गई, लेकिन अक्षत के आने से खुश थी। सभी वापस बैठ गए। भाई मेरा तो अब चाय पीने का मन हो रहा है, दादू ने कहा। हाँ मेरा भी, विजय ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हम बनाकर लाते हैं, मीरा ने कहा और किचन की ओर चली गई। मीरा को जाते देखकर अक्षत ने कहा, दादू गाना गाकर गला सूख गया होगा ना, मैं पानी ले आता हूँ आपके लिए। कहते हुए अक्षत भी किचन की ओर बढ़ गया। मीरा किचन में गैस पर चाय का बर्तन रखने ही वाली थी कि अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर कर कर कहा, अब तो बता दो तुमने पापा से क्या कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा और गैस की ओर बढ़ गई। उसने पतीला रखा और चाय बनाने लगी। अक्षत बिल्कुल उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और कहा, सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। मीरा ने पहली बार अक्षत के मुंह से सॉरी सुना। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और फिर अपना ध्यान चाय की ओर लगा दिया। अक्षत मीरा के सामने प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और कहा, देखो वैसे गेम मैं जीता हूँ तो तुम्हारी टीम का फर्ज बनता है इनाम देने का, तो तुम मुझे इनाम मत दो, बस ये बता दो कि पापा से कहा क्या तुमने। आप तब से इस बात के इतना पीछे क्यों पड़े हैं? मीरा ने कहा। अक्षत मीरा के पास आया और कहा, क्योंकि आज से पहले पापा ने कभी अपने फैसले नहीं बदले। तुम में कुछ तो खास बात होगी ना जो उन्होंने हाँ कह दी। अक्षत की बात सुनकर मीरा खामोश हो गई। उसका चाय पर भी ध्यान नहीं रहा, बस अक्षत की आंखों में देखती रही। चाय उफन कर जैसे ही गिरने वाली थी, दोनों ने साथ साथ गैस बंद करने को हाथ बढ़ाया, जिससे दोनों ही एक दूसरे को छू कर गुजरे। दोनों बहुत करीब खड़े थे और फिर अक्षत ही पीछे हट गया। मीरा ने चाय कप्स में डाली और बिना अक्षत की बात का जवाब दिए बाहर निकल गई। अक्षत को परेशान करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चाय पीकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। मीरा ने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। जैसे ही धोने लगी, राधा ने कहा, तुम जाओ, मैं कर दूंगी। मीरा चली गई। जैसे ही वो सीढ़ियों पर आई, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ए मीरा,
ए मीरा? मीरा ने टॉन्ट मारते हुए कहा। आई मीन मीरा जी, प्लीज बता दीजिए। अक्षत ने बड़े ही प्यार से कहा। आपको क्यों जानना है? आपको भी मोनालिसा से शादी करने में हमारी हेल्प चाहिए क्या? मीरा ने मजाक करते हुए कहा। मोनालिसा का नाम सुनते ही अक्षत ने मीरा का हाथ झटका और गुस्से से वहां से चला गया।